इसलिए आइए मेरे साथ खोले मेहरबानी करके आज का जो वचन मधु ने पढ़ा उसे हम लोग देखेंगे और आज का जो संदेश है उसके विषय वस्तु को हम लोग देखेंगे। मेरे साथ खोलिए यशाया का पुस्तक उसका 54 अध्याय। আজকের বাক্য আমরা দেখবো আর আমরা খুলবো যিশায়া তার 54 অধ্যায়। हम लोग का देखने का विषय है परमेश्वर से महान बातों की आशा रखो। আমাদের দেখার বিষয় হচ্ছে ঈশ্বরের জন্য মহত্ব কাজের উদ্যোগ নাও और परमेश्वर के लिए महान कार्य करने का प्रयास करो। আর ঈশ্বরের কাজ থেকে মহত্ব কিছুর প্রত্যাশা করো। ये जो विषय वस्तु है वो 30-31 मई 1792 में 92 में डॉक्टर विलियम कैरी ने लंदन में इस विषय वस्तु पर प्रचार किया था। আজকের যে বিষয় হচ্ছে সেটা विलियम कैरी 1792 में 1792 इंग्लैंडे लंदने এটা নিয়ে প্রচার করেছিলেন। और आज उसी विषय पर हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। আর আজ সেই বিষয় আমরা অধ্যয়ন করব। आइए मैं पढ़ता हूं यशाया का 54 का 1 से 3। हे बांझ तो तू जो पुत्रहीन है जय जयकार कर, जिससे प्रसव पीड़ा नहीं हुई गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। बांग्ला में किसी के पास है? पढ़ दे। ये जो वचन है निर्वासित यहूदा को दिया गया था। এই যে বাক্য হচ্ছে এটা জিহুদার জন্য বলা হয়েছিল। और उस नगरी को जो ध्वंस हो गई थी यरूशलेम की नगरी को, আর জেরুজালেম যেই শহরটা ধ্বংস হয়ে গেছিল ওনাদেরকে বলা হয়েছিল। और वहां के निवासियों को ये वचन बोला गया था। আর ওখানকার যারা নিবাসীরা তাদেরকে এই বাক্য দেওয়া হয়েছিল। और ये जो प्रचार है यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा सन 540 से लेकर सन 538 के बीच में किया गया था। আর এই বাক্য দ্বারা প্রচার করা হয়েছিল যিশায়া দ্বারা 540 থেকে 538 বছরের মাঝখানে। यीशु मसीह के आने से पहले, যিশু খ্রিস্টর 540 বছর আসার আগে। और ये जो इसका जो पृष्ठभूमि है वो दूसरा इतिहास उसका 36 अध्याय को पढ़िएगा तो आप लोग अच्छी तरह से उस चित्र को आप समझ सकेंगे। আর এইটার যে ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, এটার যে ইতিহাস আছে সেটা আমরা দ্বিতীয় ইতিহাসে পাই 26 অধ্যায়ের মধ্যে। जब इस्राएली लोग परमेश्वर के साथ अपने वाचा को तोड़ दिए थे, যখন ইসরায়েলিরা ঈশ্বরের সাথে নিজের বাচাকে ভেঙে দিয়েছিল और सब प्रकार के पाप में लिप्त हो गए थे, আর সমস্ত রকম পাপের মধ্যে লিপ্ত হয়ে গেছিল, परमेश्वर को अपना पीठ दिखाकर अन्य देवी देवताओं और हर प्रकार के भ्रष्टाचार और व्यभिचार में लिप्त हो गए थे। ঈশ্বরকে নিজের পিঠ দেখিয়ে অন্যরকম ব্যভিচার আর অন্যরকম দেবী দেবতাদের কাছে ওনারা আরাধনা করতেন। और इसलिए परमेश्वर ने उन्हें सजा दी। আর তাই জন্য ঈশ্বর ওনাদেরকে सजा दी। और परमेश्वर ने बाबिलोन के राजा के द्वारा इस्राएल पर 3 बार आक्रमण करवाया। আর ঈশ্বর বাবিলের রাজার দ্বারা ইসরায়েলের উপর 3 বার আক্রমণ করান। খ্রিস্টপূর্ব 605 में पहली बार, যিশু খ্রিস্টর আসার 605 বছর আগে, और अंतिम बार 586 में। আর তৃতীয়বার হচ্ছে এটা 568 বছরে। जब नबूकदनेस्सर राजा ने इस्राएल पर आक्रमण किया, যখন রাজা নবুকদনেস্সর ইসরায়েলের উপর আক্রমণ করে, तो नगर को पूरी रीति से उजाड़ डाला, শহরটাকে পুরো রীতিভাবে ধ্বংস করে দিয়েছিল और भवनों को आग लगा दिया,
আর যে দরজা ছিল যে দ্বারগুলো ছিল তাদেরকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। मंदिर को लूट लिया, যে মন্দির ছিল সেটাকে লুটে নেওয়া হয়েছিল। उसके खजाने और जितने सोने जो मड़े हुए थे उन सबों को निकाल कर ले गया। মন্দিরের যত খাজানা ছিল সেইগুলোকে নিয়ে নেওয়া হয়েছিল। नगर के चार दीवारी के मतलब बाउंड्री जो चार दीवारी थे उनको भी ढा दिया, আর জেরুজালেমের যে চারদিকে দেওয়াল ছিল সেইগুলোকে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। और राजा को और प्रजा लोगों को बंदी करके बाबिलोन को ले गया। রাজা আর প্রজা সবাইকে বন্দি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। उस जमाने के जो जो बाबुल था, हाँ अभी ईरान कहा जाता है, আর তখনকার যে বাবিল সাম্রাজ্য এখনকার ইরান দেশ। और उस समय जो लोग बच कर रह गए थे, थोड़े से लोग यरूशलेम में, उनकी दशा बहुत बुरी थी। যারা রয়ে গেছিল জেরুজালেমে তাদের পরিস্থিতি তাদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। और जो लोग गुलाम बनाकर बाबुल को लेकर गए थे उनकी दशा भी उतनी अच्छी नहीं थी, আর যাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বাবিলে তাদেরও পরিস্থিতি ভালো ছিল না। क्योंकि बाबिलोन साम्राज्य के अधीन वो गुलाम के रूप में जिंदगी जी रहे थे। কারণ বাবিলের মধ্যে তারা গোলামের জীবন যাপন করছিল। अगर आज के हमारे पॉलिटिकल भाषा में बोला जाए, वो लोग को परमेश्वर ने तड़ी पार कर दिया। আজকের যদি আমরা রাজনৈতিক কথা বলি তাদেরকে নিজের দেশ থেকে বার করে দেওয়া হয়েছিল, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से विश्वासघात किया था, কারণ ওরা ঈশ্বরের কাছে বিশ্বাসঘাত করেছিল। और उनकी दशा क्या थी अगर आपको समझना है तो मेरे साथ खोलिए यशायाह का पुस्तक, उसका 54 अध्याय 1 पद में पढ़ रहा हूं। আর ওদের কি পরিস্থিতি ছিল সেটা আমরা পড়বো जिसाया 54 हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है जय जयकार कर, तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुए के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। एवा का यही वचन है। फटाफट। মহিলারা সুখী হও, তোমাদের কোনো সন্তান নেই কিন্তু তোমাদের সুখী হওয়া উচিত। প্রভু বললেন, যে মহিলা একা আছে সে বিবাহ মহিলার চেয়ে বেশি সন্তান পাবে। 4 पद को पढ़िएगा। ভীত হও না, তোমাদের হতাশ হবে না, তোমাদের বিরুদ্ধে লোকেরা বাজে কথা বলবে না, তোমরা কখনো বিদ্রোহ হবে না। যখন ছোট ছিলে তোমাদের লজ্জা পেত, কিন্তু এখন তোমাদের সেই লজ্জা ভুলে যাবে। স্বামী হারিয়ে তোমরা সেই লজ্জা পেয়েছিলে, সেই লজ্জার কথা তোমরা আর স্মরণ করবে না। मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू लज्जित ना होगी और तुझ पर स्याही ना छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण ना करेगी। 6 पद पढ़ दीजिए अभी। তোমরা ছিলে সেই স্বামীর পরিত্যক্ত মহিলার মতো, তোমরা মনে প্রাণে খুব দুঃখী থাকলেও তোমাদের তার মানুষ হওয়ার ডাক ছিল। 6 पद बोलता है, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का यही वचन है। इन वचनों को जब आप पढ़ेंगे तो ये जो वचन क्या बता रहे हैं? ये वचन ये बता रहे कि परमेश्वर ने इस्राएल जाति को सजा दिया है। যখন আমরা এই বাক্যগুলোকে পড়ি আমরা বুঝতে পারি ঈশ্বর ইসরায়েল জাতিকে শাস্তি দিয়েছেন। और सजा का फलाफल किस प्रकार दिखाई दे रहा? আর আমরা কি করে শাস্তিটাকে বুঝতে পারি এখানে? कि उनका देश में ना राजा है ना राज्य रह गया है। যে ওদের দেশে না রাজা আছে না রাজ্য আছে। उनका गर्व का जो कारण और आशा का जो कारण मंदिर था वो पूरा ढा दिया गया है। তাদের যে অহংকারের বিষয় ছিল তাদের মন্দির সেটাকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। और वहाँ पूजा आराधना बलिदान कुछ नहीं हो रहा। আর ওখানে আরাধনা বলিদান কিছু করা হচ্ছে না। और इस्राएल जाति एक राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान और अपनी गौरव को खो दिए है। আর ইসরায়েল জাতি দেশের যে নিজেকে অহংকার করতে একটা দেশের রূপে সেটাকে হারিয়ে ফেলেছে। और पराये देश में परदेशियों के बीच में गुलाम के रूप में रहने के लिए मजबूर है। আর ওরা এখন অন্য একটা দেশের মধ্যে গোলামের রূপে থাকছে। उनका हृदय टूटा हुआ है, তাদের হৃদয় ভাঙা, उनका आशा टूटा हुआ है, তাদের আশা ভাঙা, उनके और हताशा और दुख में जिंदगी जी रहे हैं। তারা আশাহীন আর দুঃখের মধ্যে জীবন যাপন করছে। उन्हें ऐसा लगने लगा है তারা এখন এরকম অনুভব করছে मानो वो ऐसे एक स्त्री है जो बांझ है, যে ওরা এখন এরকম একটা স্ত্রী যারা সন্তানহীন, या ऐसा स्त्री जिसका बच्चा नहीं होने के कारण पति ने उसको छोड़ दिया है, বা এরকম একটা স্ত্রী যে সন্তানহীন আর তাই জন্য তার স্বামী তাকে ছেড়ে দিয়েছে। और जिसके जीवन में कोई आशा और नहीं बचा हुआ है।
যার জীবনে আর কোনো আশা বেঁচে নেই, उनका भविष्य अंधकार में लग रहा है। তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের মধ্যে মনে হচ্ছে। ठीक इसी समय কিন্তু ঠিক এই সময় जब इंसान के नजर में इस्राएल का कहानी खत्म हो चुका है, उनका जीवन में कोई भी आशा नहीं है, যখন আমরা দেখছি মানুষ ভাবে, মানুষের চোখে যে ইসরায়েলের জীবনযাপন শেষ হয়ে গেছে, ইসরায়েলের কোনো ব্যক্তিত্ব নেই, तब परमेश्वर यशायाह 54 का 1 में कहता है, আর তখন ঈশ্বর যিশাইয়া 54:1 মধ্যে বলেন, हे बांझ तू जो पुत्रहीन है जय जयकार कर। মহিলা সুখী হও, তোমাদের কোনো সন্তান নেই কিন্তু তোমরা সুখী হবে হওয়া উচিত। তুমি বললে হে মহিলা একা আছে, সে বিবাহ মহিলার চেয়ে বেশি। यहाँ पर लिखा हे बांझ। ঠিক আছে, হে সন্তানহীন। हाँ, एक बांझ उस जमाने में क्या चित्र दिखाया जा रहा है? दो चित्र है हमारे पास। एक ऐसी औरत है जो सन 580 यीशु मसीह के आने से पहले एक विधवा, एक बांझ औरत है, वो भी इस्राएल समाज में। আমরা এখানে দু রকম ছবি পাই। প্রথম হচ্ছে যে একটা মহিলা যে যীশু খ্রিস্টর আসার প্রায় 540 বছর আগে সে সন্তানহীন। उस जमाने में एक बांझ एक होने का मतलब समाज में लोगों के लिए क्या अर्थ रखता था? আর সেই সময় সন্তানহীন হওয়া মানে সমাজের মধ্যে তাদের কি ছবি ছিল? अगर उसका बच्चा नहीं हुआ तो परमेश्वर उनसे नाखुश है, যে ওরা যদি সন্তানহীন, তার মানে ঈশ্বর তাদের থেকে খুশি নয়, वो श्रापित है, ও শ্রাপিত, समाज में सामाजिक रूप से अपमानित जिंदगी जी रही है, ও সমাজের মধ্যে একটা অপমানিত জীবন समाज যাপন उसको করছে। तिरस्कार कर दिया है। সমাজ ওকে তিরস্কার করে ওকে ছেড়ে দিয়েছে। हाँ, जिसका बुढ़ापे में कोई लाठी नहीं है, कोई सहारा नहीं है, যার বৃদ্ধ সময়ের মধ্যে কোনো লাঠি নেই, কোনো সাহারা নেই, जिसका खानदान खत्म होने वाला है, যার পরিবার, যার বংশ শেষ হতে চলেছে, हाँ, जिसका भविष्य अंधकारमय और आशाहीन है। যার ভবিষ্যৎ অন্ধকার, আর কোনো আশা নেই। ये एक बांझ औरत की दशा होती थी। এইটা একটা সন্তানহীন মহিলার জীবন। लेकिन परमेश्वर इस्राएल जाति जब ऐसा महसूस कर रहा है जैसे कि इस प्रकार का आशाहीन, जिसका सूता शेष हो गया, जिसकी कहानी खत्म हो चुका है, हाँ, ऐसे हालत में परमेश्वर बोल रहा है, हे बांझ तू जय जयकार कर। আর যখন ইসরায়েল নিজেকে একটা সন্তানহীন মহিলার রূপে অনুভব করছে, তখন ঈশ্বর বলছেন, হে সন্তানহীন আনন্দ কর, जय जयकार कर। লেখা আছে আরাধনা কর। इसका मतलब होता है विजय की घोषणा, যার মানে হচ্ছে বিজয় ঘোষণা কর, हाँ, आनंद की घोषणा, उल्लास की घोषणा, খুশি করো আর আনন্দর ঘোষণা आनंद করো। और उल्लास से चिल्ला उठ, আনন্দ থেকে তুমি চিল্লিয়ে ওঠো, प्रभु की स्तुति कर, परमेश्वर की महिमा कर, ঈশ্বরের স্তুতি আর মহিমা করো, आनंद से उछल पड़, आनंद से फुट पड़। খুশিতে তুমি লাফাও। ऐसा कैसे এটা কিভাবে হতে পারে? मेरे प्रियो? क्योंकि परमेश्वर उन्हें आशा दे रहा है। এটা কারণ হচ্ছে কারণ ঈশ্বর তাদেরকে আশা দিচ্ছে। पहला चित्र है एक बांझ औरत की सी दशा इस्राएल की थी। প্রথম ছবি হচ্ছে ইসরায়েলের একটা সন্তানহীন স্ত্রীর ছবি। दूसरा चित्र यहाँ पर रखा गया, एक त्यागी हुई जिसका पति उसको छोड़ दिया है। আর দ্বিতীয় ছবি হচ্ছে একটা স্ত্রী যার স্বামী ওকে ছেড়ে দিয়েছে। एक एक एक, एक औरत आज से 2500 साल पहले अगर आप कल्पना करके देखिए, जिसका जो विवाहित स्त्री है उनका बाल बच्चा नहीं हो रहा और उसका पति उसको कोई भी बहाना करके, हालांकि कानूनन नहीं है लेकिन उसको छोड़ दिया है, कुछ समय के लिए त्याग दिया है, अबंडन कर दिया है, तो स्त्री की दशा कैसी होगी? যদি আপনি ভাবেন আজ থেকে প্রায় 2500 বছর আগে কোন একটা স্ত্রী যার কোনো সন্তান নেই আর সেই কারণে তাকে তার স্বামী ছেড়ে দিয়েছে, তবে তার কি পরিস্থিতি? समाज में लोग किसको दोष देंगे, पति को ना पत्नी को? সমাজের মধ্যে সামাজিকভাবে কাকে দোষ দেওয়া হবে, স্বামীকে বা স্ত্রীকে? किसको? हाँ, पत्नी को। जो तो दोष नंद घोष, समझ आ रहा? हाँ, यहाँ औरत का दोष दिया जाएगा আর আমরা জানি সামাজিকভাবে স্ত্রীকে দোষ দেওয়া হবে। और इसीलिए वो एक छोड़ी हुई औरत जिसका पति उसको छोड़ दिया, क्या कारण है क्या नहीं पता नहीं,
लोग क्या क्या कहानी बनाएंगे, क्या क्या बताएंगे, अपना मन का बात तो डाल के बनाएंगे, ऐसा 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 हुआ इसीलिए छोड़ दिया। আর আমরা জানি সামাজিক ভাবে যখন মহিলাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয় তখন বিভিন্ন রকম কথা বানানো হয়। हाँ, यानी कि एक छोड़ी हुई औरत का जो चित्र है वो है जो समाज में सम्मान को, इज्जत को खो चुकी है। আর সামাজিক ভাবে এই যে মহিলা তার কি পরিস্থিতি যে ওর ওর নিজের সম্মানটাকে হারিয়ে ফেলেছে और रिश्तेदारों के से अपना मुंह छुपाए फिर रही है। আর নিজের ওদের যে পরিবারের লোক তাদের থেকে মুখ লুকিয়ে ঘুরছে। हाँ, और पति छोड़ देने के कारण उनका रोजगार नहीं है, आर्थिक रूप से भी वो बहुत ही असुरक्षित है। আর কারণ স্বামী ছেড়ে দিয়েছে তার মানে আর্থিক ভাবে ও খুবই কমজোর দুর্বল। और उसको चिंता हो रहा कि मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मेरा पति भी नहीं, बाल बच्चे भी नहीं, मेरा क्या होने वाला है। আর চিন্তা আছে যে যখন তো বৃদ্ধ বয়সে যাবে তখন তার স্বামীও নেই, বাচ্চাও নেই, তার কি পরিস্থিতি হবে। और पति ने उसको ठुकरा दिया है, और ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पति नहीं वरन परमेश्वर ने भी मुझे ठुकरा दिया है। আর স্বামী তাকে ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু এরকম মনে হচ্ছে যে ঈশ্বরও তাকে ত্যাগ করে দিয়েছে। भावनात्मक रूप से वो बहुत दुखित और क्षत विक्षत है, মানবিক ভাবে সে খুবই দুঃখিত আর খুবই ক্ষত, जिसका भविष्य अंधकारमय, आशाहीन और गर्त में पड़ा हुआ है। যার ভবিষ্যৎ অন্ধকার আর আশাহীন। मेरे प्रियो, इस्राएल की ठीक ऐसी दशा थी। আমার ভাই বোনেরা, ইসরায়েলের এরকমই পরিস্থিতি ছিল। उनको ऐसा ही महसूस हो रहा था, ওরা এইটাই মনে করছিল। और इसलिए परमेश्वर ने उनको संबोधित करते हुए कह रहा, हे बांझ तू जय जयकार कर। আর তাই জন্য ঈশ্বর তাদেরকে আশা দেন আর বলেন, হে সন্তানহীন জয় জয়কার করো। और मैं आपको यही बताना चाहता हूं, আর আমি আপনাদেরকে এটা বলতে চাই, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में আপনি নিজের ব্যক্তিগত জীবনে आपका परिस्थिति कैसा है আপনার কি পরিস্থিতি आप ही जानते हैं। আপনি জানেন। शायद आप अपने कलीसिया जो एकेरी बैप्टिस्ट चर्च है इसकी स्थिति को आप देखते हैं, আপনি হয়তো আমাদের এই চার্চ ক্যারি ব্যাপটিস্ট और চার্চের आपके পরিস্থিতি अंदर দেখেন, तरह तरह की भावनाएं हैं और विचार हैं। আর আপনার ভেতরে অনেক রকম ভাবনা आप আছে। एक ऐसी कलीसिया को देख रहे हैं जो वर्षों से संघर्ष कर रहा है, আপনি এরকম একটা চার্চকে দেখছেন যেটা অনেক বছর থেকে সংঘর্ষ করছে, विश्वासियों की संख्या कम है যেখানে বিশ্বাসীদের সংখ্যা কম, और पूंजी संसाधनों की कमी है, আর যেখানে যে অর্থভাবে কম, अगुआ लोगों का लीडरशिप में भी क्राइसिस है, আর আমাদের যে নেতারা তাদেরও और ऐसा लगता है कि आत्मिक रूप से केरी बैप्टिस्ट चर्च सूखा हुआ है। ये ऐसा लगता है कि जैसे कि मर रहा है। আর এরকম মনে হয় যে আমাদের চার্চ, আমাদের ক্যারি ব্যাপটিস্ট চার্চ মরে যাচ্ছে। चित्र बहुत ही निराशजनक है, যে ছবি সেটা খুবই নিরাশজনক। लेकिन मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं, কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলতে চাই, जिस प्रकार इस्राएल जाति को परमेश्वर ने इस उनके अंधकारमय समय में आशा का ज्योति दिया, उसी प्रकार आज भी केरी बैप्टिस्ट चर्च को परमेश्वर आशा देगा। কিন্তু আমি আপনাদের বলতে চাই যেভাবে ঈশ্বর ইসরায়েলকে আশা দিয়েছিলেন একইভাবে আজকে ক্যারি ব্যাপটিস্ট চার্চকেও আশা দিচ্ছেন। इसलिए कि परमेश्वर है, हमें उम्मीद है, কারণ ঈশ্বর আছেন বলেই আমাদের আশা আছে। इसलिए कि परमेश्वर है, हमें हमारा भविष्य है। কারণ ঈশ্বর আছেন বলেই আমাদের ভবিষ্যৎ আছে। चीन देश का जो मिशनरी हडसन टेलर ने एक बात कहा था, চীন দেশের মধ্যে একজন মিশনারি কাজ করতেন, হাডসন টেলর। नहीं, डॉक्टर विलियम कैरी ने ही कहा था, যিনি উইলিয়াম ক্যারি ওনার ব্যাপারে বলেন, the future is as bright as the promises of God। যে ভবিষ্যৎ, চীন দেশের ভবিষ্যৎ খুবই ভালো আর তারার মতন। परमेश्वर का प्रतिज्ञा जितना उज्जवलमय है, हमारा भविष्य भी उतना ही उज्जवलमय है। উনি বলেছিলেন যে ওদের ভবিষ্যৎ এতটাই উজ্জ্বল যেরকম ঈশ্বরের বাঁচা উজ্জ্বল। परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, পরিস্থিতি যেরকমই হোক না কেন, आपके व्यक्तिगत जीवन में, हमारे कलीसिया में, আপনার নিজি জীবনে বা আমাদের চার্চের মধ্যে परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा। ঈশ্বর আমাদের ছাড়বেন না। परमेश्वर टूटे हुए, उजड़े हुए यरूशलेम को फिर बसाएगा, ঈশ্বর যে भाঙा जेरूशलेम তাদের আবার স্থাপিত और করবেন। केरी बैप्टिस्ट चर्च को भी परमेश्वर फिर एक बार बसाएगा। আর ক্যারি ব্যাপটিস্ট চার্চকেও ঈশ্বর আরেকবার স্থাপিত করবেন। परमेश्वर हमारे कलीसिया में एक नया जीवन, ঈশ্বর আমাদের চার্চকে একটা নতুন জীবন, नई सामर्थ,
নতুন সামর্থ্য, नया दर्शन, নতুন দর্শন, नया फल प्रदान करेगा। নতুন ফল প্রদান इसलिए করবে। हमें निराश नहीं होना चाहिए, তাই জন্য আমাদের নিরাশ হওয়া बल्कि উচিত না, विश्वास के साथ কিন্তু বিশ্বাসের সাথে भविष्य को देखना है। ভবিষ্যৎকে দেখা উচিত। बहुत बार हम लोग अपने ही कब्र को अपने मुंह के द्वारा खोदते हैं। অনেকবার আমরা নিজেদের মুখের দ্বারা নিজের কবরকে খুলে ফেলি। আমার কিছু হবে না, आया है चर्चर किच्छु होबे ना। हाँ? लेकिन परमेश्वर कहता है, हे बांझ तू जय जयकार कर। কিন্তু ঈশ্বর বলছেন, হে সন্তানহীন জয় জয়কার করো। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु, वही जो डॉक्टर विलियम कैरी का प्रभु है, वो जो इस्राएल का प्रभु है, वो जिंदा है। কারণ हालेलुया। আমাদের ঈশ্বর विलियम कैरीर ঈশ্বর আর ইসরায়েলের ঈশ্বর। इसलिए आइए मेरे साथ खोलिए यशायाह का 53 अध्याय 54 अध्याय, उसका 2 पद को हम लोग देखेंगे जल्दी से। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर। पहला विषय, परमेश्वर बोल रहा है कि जय जयकार कर। क्यों? और उसको 5 आदेश यहाँ पर दिए 2 पद में, और 6 अध्याय में 7 प्रतिज्ञाएं हैं 7 आयत में। लेकिन इस समय हम लोग 2 पद को देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर इस्राएल जाति को 5 बातें करने के लिए कहता है। আর যখন আমরা 2 পদ থেকে পড়বো তখন আমরা পাবো ঈশ্বর ইসরায়েলকে 5টা কাজ করতে বলেন। इस्राएल जाति को परमेश्वर कह रहा है, ইসরায়েলকে ঈশ্বর বলছেন, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर। আপন তম্বুর পরিসর কর। तंबू आप लोग जानते हैं? तंबू हम बचपन में जब बाजार लगता था हम लोग का, अभी तो बाजार जब लगेगा साप्ताहिक बाजार बुधवार या रविवार को या शनिवार को, तो क्या करेगा? हाँ, तंबू खड़ा होगा, हाँ, तिरपाल टनेगा, इधर रस्सी टानेगा उधर रस्सी टानेगा। बंजारा लोग जब आएगा तो तंबू टानेगा, हाँ, चमड़ा वाला चादर का रहेगा, चाहे दूसरे वस्तुओं का रहेगा, रस्सी टना हुआ रहेगा, खूंटी हुआ लगा हुआ रहेगा, और वहां पर रहेंगे। उसके बाद दूसरा दिन जब या तीसरा दिन जब भी जा रहे हैं, उठा के बंद करके चलेंगे। আর আমরা জানি যেরকম সাপ্তাহিক হাট হয় তখন কি হয়, খুঁটি বাঁধা হয়, উপরে তিরপাল দেওয়া হয়। यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा, तू अपने रहने का स्थान, अपने तंबू के स्थान को क्या कर? चौड़ा कर। আর এখানে ঈশ্বর বলছেন যে তোমার যে থাকার জায়গা, যে তোমার তম্বু, ওইটার জায়গাটাকে চওড়া কর, বাড়াও। तुम लोग इतने कम लोग हो, তোমরা সংখ্যায় খুবই কম, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम लोग अपने तंबू का स्थान को चौड़ा करो। কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলতে চাই যে নিজেদের তাম্বু বড় করো। हाँ, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें संख्या में बढ़ाने वाला हूं। কারণ কি? কারণ আমি তোমাদেরকে সংখ্যার মধ্যে বৃদ্ধি দেব। तुम्हारा परिवार बढ़ने वाला है, তোমাদের পরিবারের মধ্যে বৃদ্ধি দেব। तुम्हारी जनसंख्या बढ़ने वाली है। তোমাদের সংখ্যা বাড়তে যাচ্ছে। भविष्य तुम्हारा अंधकार में नहीं वरन उज्जवलमय है। তোমাদের ভবিষ্য অন্ধকারের নেই কিন্তু উজ্জ্বল मैं আছে। तुम्हारे भविष्य को देख सकता हूं। আমি তোমার ভবিষ্যকে দেখতে পারছি। तुम अपने आंखों से भविष्य को अंधकार में देखते हो, लेकिन मैंने भविष्य को बनाया है। তুমি নিজের চোখে ভবিষ্যকে অন্ধকার দেখছো, কিন্তু मैं আমি अतीत वर्तमान और भविष्य का परमेश्वर हूं। আমি বর্তমান আর ভবিষ্যতের ঈশ্বর। मैं तुम्हारे जिंदगी में बड़ा काम करने जा रहा हूं। আমি তোমার জীবনে বড় কাজ করতে अपने চলেছি। तंबू को चौड़ा कर। নিজের তাম্বুকে বড় করো। तंबू का स्थान को चौड़ा करने के लिए क्या करना पड़ता है? আর যখন তম্বুকে বড় করা হয় তখন কি করতে হয়? आप अगर कभी तंबू गाड़े हैं, हमारे यहाँ तो हुआ करती थी, हमारे यहाँ गुप्ती हुआ करता था और हथौड़ा हुआ करता था। जब उसको रखेंगे तो इस्तेमाल करते थे, हमने किया है इसलिए मुझे मालूम है। तो जहां भी तंबू लगाएंगे, पहले उस जगह को हम लोग क्या करेंगे? साफ करेंगे, बीच कुदाली लेंगे, फावड़ा लेंगे और साफ सुथरा करेंगे। टहनी उनी रहेगा या घास रहेगा, उसको छील छाल के अच्छा करेंगे और चौड़ा करेंगे, तब जाके हम लोग उधर करेंगे, उसको चौड़ा ये तंबू को টানেंगे। আর তাম্বুকে যখন বড় করার হয় তখন আমরা জানি কোদাল নিয়ে যেখানে আমরা বড় করতে যাচ্ছি ওই জায়গাটাকে আগে পরিষ্কার করতে হয়, তারপরে ওখানে গিয়ে খুঁটি দেওয়া হয়। अर्थात छोटा नहीं बड़ा सोचो। আর এখানে ঈশ্বর বলতে চাইছেন যে ছোট নয় কিন্তু বড় বিষয় চিন্তা अब করো। व्यक्तिगत जीवन में इसका क्या तात्पर्य है? ये कैसे दिखाई देगा? आपके जिंदगी का जो तंबू है उसको अगर आप चौड़ा करते व्यक्तिगत जीवन में, इसका मतलब क्या दिखाई देता है? আর এটার কি মানে? নিজের ব্যক্তিগত জীবনে যদি আপনি ভাবেন अपने विश्वास को बड़ा करो।
নিজের বিশ্বাসকে বড় করো। तुम्हारा जितना बड़ा विश्वास परमेश्वर उतना आपके लिए काम करेगा। তোমার বিশ্বাস যত বড়, ঈশ্বর তত বড় তোমার জীবনে কাজ और করবে। जैसा विलियम कैरी ने कहा कि परमेश्वर से बड़े बड़े बातों की आशा रखो। আর আমরা জানি উইলিয়াম ক্যারি বলেছেন ঈশ্বরের থেকে বড় বড় জিনিসের আশা রাখো। अपने सोच, अपने दर्शन को, अपने प्लान को बड़ा करो, নিজের ভাবনাকে, নিজের যোজনাকে বড় उसे করো, विस्तृत करो। ওটাকে আরো ছড়িয়ে ফেলো। नए सेवकाई, নতুন সেবার কাজ, नए अवसर, নতুন नए जिम्मेदारियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। নতুন দায়িত্বকে স্বীকার করার জন্য তৈরি आत्मिक হও। रूप से बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। আত্মিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে যাও। अपने आप में सीमित मत रहो। নিজেদের মধ্যে সীমিত থাকো না। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, क्या कहा है मालूम है? यू कैन नॉट रेज ए मैन अबव हिज थॉट्स। একজন বলেছেন যে একটা ব্যক্তিকে তার বিচারের থেকে বড় তুমি করতে পারবে না। यानी कि आपका विचार, आपका विश्वास जितना बड़ा है, परमेश्वर उतना ही बड़ा काम करेगा। মানে হচ্ছে আপনার বিচার, আপনার বিশ্বাস যত বড়, ঈশ্বর তত বড়ই কাজ করবেন। कई लोगों के पास घर नहीं है, অনেকজনের কাছে নিজের বাড়ি নেই। मैं उनको बोलता हूँ प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपको घर देगा। আমি ওনাদেরকে বলি প্রার্থনা করো যে ঈশ্বর তোমাদেরকে বাড়ি দেবেন। तो अपना बटुआ देखता है, अपना नौकरी देखता है और अपना घर का स्थिति को देखता है, कखन होबे ना। আর যখন আমি ওনাদেরকে এই কথা বলি তখন ওনারা নিজের আয়কে দেখেন, নিজের চাকরি দেখেন, নিজের বাড়ি দেখেন আর ভাবেন কখনো হবে না। क्यों? क्योंकि वो अपना क्षमता को देख रहा है, কারণ কি? কারণ সে নিজের ক্ষমতাকে দেখছে, लेकिन वो उसे नहीं देख रहा जो उसका मददगार है। কিন্তু ও তার দিকে তাকাচ্ছে না যে তার সাহায্য করবে। वो जो इस्राएल का तंबू है, वो कह रहा है कि तुम अपने तंबू को चौड़ा कर, যে ইসরায়েলের তাম্বু, সে বলছে নিজের তাম্বুকে বড় করো, क्योंकि मैं तुम्हें फैलाने वाला हूं। কারণ আমি তোমাদেরকে বৃদ্ধি দেব। देखिए 3 पद में बोलता है, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी, तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। আর 3 পদে বলছে কেন? কারণ তোমাদের দুটো বৃদ্ধি হবে, তোমাদের শিশুরা অন্য জাতিদের থেকেও মানুষ পাবে, তোমাদের শিশুরা ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরেও বসবাস করবে। देख रहा क्या बोल रहा परमेश्वर? हाँ, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए बड़ा योजना करके रखा है, আমার ভাই বোনেরা, ঈশ্বর আপনার জন্য বড় যোজনা করে लेकिन রেখেছে। बहुत बार हम लोग अपने आप में सीमित रहते हैं। কিন্তু অনেকবার আমরা নিজেদের মধ্যে সীমিত থাকি। किसी ने बहुत अच्छा सवाल किया है, একজন এরকম প্রশ্ন করেছেন, तुम्हारा परमेश्वर कितना बड़ा है? তোমার ঈশ্বর কত বড়? ये वाला आपका आपका बटुआ का साइज का बराबर है ना? ये विश्व ब्रह्मांड जगत को भरने वाला है। আপনার ঈশ্বর কি আপনার পকেট, আপনার পার্সের মতন বড় বা এই সংসারের মতন বড়? क्योंकि परमेश्वर यशायाह का पुस्तक 66 अध्याय में कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। কারণ ঈশ্বর যিশাইয়া তার 66 অধ্যায়ের মধ্যে বলেন, কারণ স্বর্গ আমার সিংহাসন আর পৃথিবী আমার আসন। ठीक से याद नहीं आ रहा, यशायाह यिर्मयाह का 32 का 27 और 17 में कहता है, আর ইসাইয়া বা যেরেমিয়া তার 32 এর 7 অধ্যায়ে বলেন, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? আমার জন্য কোনো কাজ কি কঠিন? मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है আমার জন্য কোনো কাজ কঠিন নাই। मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। কারণ আমাদের ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। वो जो बोलता है वो करता है। উনি যা বলেন সেটা উনি করেন। परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तू आशीष का मूल होगा। ঈশ্বর আব্রাহামকে বলেছিলেন যে আমি তোমাকে আশীষ দেব, আর ঈশ্বর তাকে আশীষ দেন। 24 साल 25 साल इंतजार करना पड़ा, 24-25 বছর ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো, लेकिन परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য পূর্ণ হলো। इसलिए लूका 1 का 37 में कहता है, তাই লুকা তার 1 অধ্যায় 37 পদ বলে, with God nothing is impossible। ঈশ্বরের দ্বারা কোনো জিনিস অসম্ভব নয়। हिंदी में उसे बोलता है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो निष्फल नहीं होता है। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो निष्फल नहीं होता। अच्छा, कोई बात नहीं, परमेश्वर जो बोलता है वो कर सकता है।
আর ঈশ্বর যেটা বলেন উনি সেটা করতে পারেন। ये आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए है। এটা আপনার নিজি জীবনের জন্য। और अगर हम कलीसिया के रूप में अगर अपने तंबू को हम लोग अगर चौड़ा करना चाहते हैं तो इसका तात्पर्य हमारे लिए कैसा दिखाई देगा? আর একটা একটা চার্চের ভাবে যদি আমরা নিজেদের তাম্বুকে বড় করতে तो চাই তাহলে এটার परमेश्वर কি कह रहा মানে? है कि तुम अभी अपने वर्तमान स्थिति को देखकर अपने विश्वास और अपनी सोच और अपनी योजना को सीमित मत करो। ঈশ্বর বলতে চাইছেন যে তুমি নিজের এখনকার পরিস্থিতিকে দেখে নিজের ভবিষ্যৎ পরিস্থিতির ব্যাপারে চিন্তা করো না। अधिक लोगों के लिए स्थान बनाओ, বেশি লোকেদের জন্য জায়গা বানাও, नए सेवकाइयों का आरंभ करो, নতুন সেবার কাজের আরম্ভ করো, चेला बनाने के योजनाओं को काम करो, শিষ্য বানানোর কাজকে আরম্ভ করো, मिशन और कलीसिया स्थापन के लिए योजना बनाओ, মিশন আর চার্চ স্থাপনার क्योंकि জন্য मैं কাজ तुम्हें আরম্ভ बढ़ाने করো। वाला हूं। কারণ আমি তোমাদেরকে বৃদ্ধি দিতে চলেছি। अगर आप एलिया और एलिसा के समय को याद करेंगे, যদি আপনি এলিয়া আর এলিসার সময়কে মনে করেন, एक बार इस्राएल की सेना लड़ाई के लिए जा रही थी एलिसा के समय में। এলিসার সময় ইসরায়েলের সেনা একবার যুদ্ধ করতে যাচ্ছিল। जाते जाते वो लोग क्या किए, रास्ता खो गए আর যাওয়ার সময় তারা রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিল। और पानी के प्यास के मारे वो लोग मरने वाले थे। আর জল পিপাসার কারণে তারা মরার সময় পৌঁছে গেছিল। तो परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा कहा, আর তখন ঈশ্বর নিজের ভাববাদীর দ্বারা বললেন, ये जो सूखा नदी है এটা যে নদীটা শুকনো পড়ে আছে, वहां पर जाकर तुम कुआं खोदो, गड्ढा खोदो, ওখানে গিয়ে তোমরা গর্ত করো, क्योंकि मैं कल सुबह सुबह को उन्हें भरने वाला हूं। কারণ কাল সকালে আমি ওইটাকে ভরতে চলেছি। वो लोग गड्ढा खोदते हैं। আর ওখানে याद रखिए ये सूखा का अकाल का समय है। মনে রাখবেন এইটা খুব একটা শুকনোর সময়, আকাল इतना পড়েছে। इतना गर्मी है कि नदी का पानी सूख के उसका जो नदी का जो पाट है वो एकदम फट रहा है। আর এত শুকনো পড়েছে যে নদীর জল শুকিয়ে পড়েছে, তার নিচের যে মাটি সেটাও ফেটে গেছে। परमेश्वर वहां गड्ढा खोदने के लिए बोलता है, কিন্তু ঈশ্বর ওখানে গর্ত করতে বলছেন। वो लोग उसके आदेश का पालन करते हैं আর তারা ওই আজ্ঞার পালন করে। और परमेश्वर उन कुओं को भर देता है, আর পরের দিন ঈশ্বর সেই কুয়োগুলোকে ভরে দেন। क्योंकि हाँ परमेश्वर जल को लेकर आता है। কারণ ঈশ্বর ওখানে জল নিয়ে আসেন। किसी ने इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह से कहा है, टाइम एंड अपॉर्चुनिटी वेट्स फॉर नन। ইংলিশে এরকম কথা আছে, যে আমি বাংলায় বলছি, যে সময় আর সুযোগের কেউ অপেক্ষা করে না। इट्स ओनली ब्लेसेस दोज हु आर प्रिपेयर्ड। সময় আর অপেক্ষা কারোর জন্য अर्थात तैयार रहो, মানে হচ্ছে যে তুমি তৈরি থাকো। और परमेश्वर आपको मौका, अवसर, रास्ता और दरवाजा खोलेगा। আর ঈশ্বর আপনার জন্য সুযোগ, দরজা, রাস্তা খুলে দেবেন। हाँ मेरे प्रियो, আমার ভাই বোনেরা, परमेश्वर कहता है अपने मुंह को खोलो और मैं भरूंगा। ঈশ্বর বলছেন যে নিজের মুখকে খোলো আর আমি ওইটাকে ভরে দেব। योजना बनाइए, যোজনা योजना করেন। बनाइए अपने जीवन के लिए, নিজের জীবনের জন্য যোজনা বানান। प्रयास करिए और योजना बनाइए कलीसिया के लिए, চেষ্টা করেন আর যোজনা বানান নিজের अपने চার্চের জন্য। सेवकाई के लिए भी योजना बनाइए, নিজের সেবার কাজের জন্য যোজনা अपने বানান। परिवार के फ्यूचर के लिए योजना बनाइए, নিজের পরিবারের ভবিষ্যতের জন্য যোজনা अपने বানান। व्यक्तिगत जीवन के लिए योजना बनाइए, নিজের জীবনের জন্য যোজনা ये বানান। जानते हुए कि मेरा परमेश्वर यहोवा है, এইটা বিশ্বাস রাখুন जो যে আমার, इस्राएल को कहता है এইটা ভাবনা রাখুন যে আমার ঈশ্বর हे ইসরায়েল, बांझ जय जयकार कर, যে ইসরায়েলকে বলে হে সন্তানহীন জয় জয়কার हे করো, त्यागी हुई जय जयकार कर। হে যাকে ত্যাগ করা হয়েছে তা বলছে যে জয় জয়কার করো। क्यों? क्योंकि मैं तुझे आशीष देने वाला हूँ, কি কারণ? কারণ ঈশ্বর বলছেন যে আমি क्योंकि তোমাকে मैं तेरे আশীর্বাদ परिस्थिति দেব। को बदलने वाला हूँ কারণ আমি তোমার ভবিষ্যৎকে বদলাতে যাচ্ছি। और मैं तेरे जरूरत को ही सिर्फ पूरा नहीं करूंगा, আর আমি কেবল তোমার যে প্রয়োজন আছে সেটাকে পূরণ করব वरन না, आशीष देकर तुझे फुलाऊंगा और फैलाऊंगा। কিন্তু আশীষ দিয়ে তোমাকে আরো বেশি বৃদ্ধি দেব। लेकिन तुझे अपने तंबू के स्थान को चौड़ा करना होगा पहले। কিন্তু তার আগে তোমাকে নিজের তাম্বুর স্থানকে বড় করতে হবে। आज जवान लोग हैं, भविष्य के लिए कैसे तैयार करें?
আমাদের মাঝখানে অনেক যুবকরা আছেন, নিজের ভবিষ্যতের জন্য কি আপনি কি তৈরি अपने করছেন? पढ़ाई लिखाई के द्वारा, अपने पढ़ाई लिखाई के द्वारा फ्यूचर के लिए अपने तंबू को चौड़ा करो, तंबू के स्थान को चौड़ा करो। নিজের শিক্ষার দ্বারা নিজের তম্বুকে আপনারা বড় हमें করেন। ट्रेनिंग और प्रशिक्षण के द्वारा, ट्रेनिंग और प्रशिक्षण के द्वारा, আর আপনারা যে শিক্ষা যে ট্রেনিং পাচ্ছেন সেটার দ্বারা, और जो बाइबल कॉलेज के लड़के लड़कियां हैं कैसे भविष्य के लिए अपने तंबू के स्थान को चौड़ा करें। আর যে বাইবেল কলেজে এখানে ছাত্ররা আছে কি করে নিজের তম্বুকে আপনারা वचन তৈরি को করছেন? पढ़ने के द्वारा, বাক্যর শিক্ষা নেওয়ার দ্বারা, इसका ज्ञान बढ़ाने के द्वारा, বাক্যর দ্বারা, বাক্যর জ্ঞান বাড়ানোর দ্বারা, प्रार्थनामय जीवन को डेवलप करने के द्वारा, প্রার্থনার মধ্যে নিজের জীবনকে प्रचार करने की कला को अपने अंदर बढ़ाने के द्वारा, প্রচার করার शिक्षा के नियमों को सीखने के द्वारा, শিক্ষা দেওয়ার যে ট্রেনিং আপনারা পাচ্ছেন, लोगों के साथ बातचीत करने और मिलने उठने बैठने को सीखने के द्वारा, লোকেদের সাথে যে আপনারা কথা अपने বলছেন, अंदर जो डर है उनको उनके ऊपर विजय पाने के द्वारा, নিজের ভেতরে আপনার যে ভয় আছে তার উপরে যে আপনারা বিজয় और পাচ্ছেন, भविष्य के लिए बड़ी योजनाओं के द्वारा। আর আর ভবিষ্যতের জন্য বড় যোজনার দ্বারা। क्योंकि परमेश्वर जिनका जितना बड़ा विश्वास है, जितना बड़ा सोच है, उसके लिए उतना ही बड़ा वो काम करेगा। কারণ ঈশ্বর যার যত বড় বিশ্বাস, যার যত বড় যোজনা, সেই হিসাবে তাকে আশীর্বাদ করবেন। आज के तारीख में আজকে দিনে मैं आपको यही कहना चाहता हूं, আমি আপনাদের বলতে চাই, परमेश्वर कहता है, हे बांझ, हे त्यागी हुई, ঈশ্বর বলছেন যে হে সন্তানহীন, तू ऐसी दशा में और कभी नहीं रहेगी, তুমি এই পরিস্থিতিতে আর থাকবে না। क्योंकि मैं तुम्हारे वर्तमान को, কারণ আমি তোমার বর্তমান तुम्हारे সময়কে, भविष्य को তোমার ভবিষ্যকে बदलने वाला हूं। বদলাতে যাচ্ছি। परमेश्वर आप में से प्रत्येक के जीवन में ऐसा काम करे। ও ঈশ্বর আপনাদের প্রত্যেকের জীবনে এরকম কাজ করতে যাচ্ছেন। यहाँ 5 आदेश है, लेकिन आज सिर्फ एक ही आदेश को देखेंगे, এখানে 5টা আদেশ আছে, কিন্তু আজকে আমরা শুধু একটার ব্যাপারে और কথা ये বলবো। है, और ये बात ये है, আর এইটা হচ্ছে যে কথা, अपने सोच विचार, নিজের ভাবনা চিন্তাকে, अपने विश्वास, নিজের বিশ্বাসকে, अपनी योजना নিজের যোজনা और अपनी कल्पना को बढ़ावा दो। আর নিজের যে আপনার যে কল্পনা সেটাকে বাড়ান। आइए मेरे साथ एक वचन याद आ रहा मेरे पास, आइए मेरे साथ के लिए 1 कुरिन्थी 2:9 में है शायद, अगर किसी को याद आ जाए तो खुल गया तो पढ़िएगा। প্রথম কুরিন্থীয় তার 2 অধ্যায় আর তার 9 পদ আমরা পড়বো। परंतु जैसा लिखा है, हाँ जो बातें आंख में नहीं देखी और हाँ। आंख में नहीं देखी और कान में नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चली, वो ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। বাংলাতে পড়ে দেবেন। কিন্তু শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে, হুম। ঈশ্বরকে যারা ভালোবাসে তাদের জন্য তিনি যা প্রস্তুত করেছে, কোনো মানুষ তা কখনো চোখে দেখেনি, কানে শুনেনি, এমনকি কল্পনাও করেনি। जो बातें आंखों ने नहीं देखी, যেই কথা চোখে দেখা হয়নি, कान ने नहीं सुना, কান যে কথা শোনেনি, जो मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, মানুষের হৃদয়ে কল্পনা হয়নি, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। এই সেই কথা যেটা ঈশ্বর নিজে, যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে তাদের জন্য রেখেছেন। हालेलुया, হালেলুয়া। आमीन। आइए प्रभु को हम लोग धन्यवाद का ताली दे, क्योंकि उसमें आशा है। आइए इस समय अपने अपने लिए प्रार्थना करिए, अपने अपने लिए प्रार्थना करिए, 1-2 मिनट समय लीजिए और प्रभु से प्रार्थना करिए कि परमेश्वर आपके सोच को, आपके विश्वास को बढ़ाए। আমরা নিজেদের জন্য প্রার্থনা করব যে ঈশ্বর আমাদের কল্পনা, আমাদের বিশ্বাসকে বাড়ান।
हे परमेश्वर पिता, आज जब हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हम अपने अपने लिए जब प्रार्थना कर रहे हैं, अपना प्रार्थना जारी रखिए। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु कि हम प्रार्थना करते व्यक्ति के जीवन में हम में से प्रत्येक को तुझ में आशा रखते हुए निराशा में आशा को हम लोग प्राप्त करें। ओ प्रभु, अपने जीवन के अंधकार की ओर नजर ना करें, परंतु तेरे वचन के प्रतिज्ञाओं पर जो भविष्य उतना ही उजला है जितना परमेश्वर का प्रतिज्ञा। प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं, हमारे मन के विचारों को तो बदल, हमारे विश्वास जो छोटा है प्रभु बड़ा कर, हमारी आशा जो थोड़ी है परमेश्वर प्रभु बड़ी कर, क्योंकि हम तुझ जीते सच्चे परमेश्वर पर आशा रखते हैं। प्रभु, हम जब व्यक्तिगत बच्चों के लिए प्लानिंग बनाते हैं, बच्चों के पढ़ाई लिखाई, उनके शादी ब्याह के लिए, उनके विवाह के लिए, उनके कर्म क्षेत्र के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जिंदगी के कोई भी बातों के लिए जब योजना बना रहे हैं प्रभु, और व्यक्तिगत जीवन में तेरी सेवा के लिए, हाँ प्रभु, सब मामले में हाँ परमेश्वर प्रभु हमारे विश्वास के तंबू को चौड़ा कर, हमारे जिंदगी के तंबू के स्थान को चौड़ा कर। हाँ परमेश्वर पिता, कलीसिया के रूप में भी हमें ऐसा ही अनुग्रह प्रदान कर, क्योंकि परमेश्वर प्रभु हम एक कुएं में सीमित हैं, हमें प्रभु कुआं से निकाल। और तेरे दास ने जिस प्रकार प्रभु लंदन में रहते हुए भारत को देखा विश्वास के नजर में, हजारों किलोमीटर दूर, परमेश्वर प्रभु उसी प्रकार हमारे विश्वास को भी सेवा के मामले में ओ परमेश्वर प्रभु तू बढ़ा। हमारे दर्शन जो छोटे हैं प्रभु, मैं मेरा मुझको इन चार दीवारों में जो टिकी हुई प्रभु, इसे तोड़कर इसे विस्तारित कर। प्रभु हमें ऐसा आशीष, ऐसा अनुग्रह प्रदान कर, हमारे ना कहने वाले वचनों को और निराशजनक वक्तव्यों को हमारे मुंह और हमारे मनों से तो निकाल। पवित्र प्रभु हमारे जीवन में आशा और भरोसा और उम्मीद को भर दे। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और अब त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की साबकता में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदा लोग बनी रहे, आमीन।